जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। इस वीडियो में अद्भुत टॉपिक का साथ, अद्भुत बातें का साथ, परमेश्वर का वचन का साथ इस वीडियो को देखते जाए, सुनते जाए। अच्छा लगा जरूर शेयर करें। यूट्यूब में, फेसबुक में आप लोग जुड़ते जाए, फॉलो करते जाए। क्योंकि ताकि परमेश्वर का वचन सही तरीके से, परमेश्वर का वचन सही शिक्षा का साथ आप तक पहुंच पाए, यही प्रयास है। तो आज का जो विषय है मैं शुरू करने जा रहा हूं। आज का जो विषय है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 नंबर वचन। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 नंबर वचन। आइए देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन यानी कि अलौकिक धुन, आत्मिक धुन लगाए रहता हूं। ये वो धुन क्या है, इसको आपको समझना होगा। इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से, ये पुरुष कौन है? ये पुरुष है यीशु। तो एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, जिसको कहते हैं एंगेजमेंट, जिसको कहते हैं रिश्ता लगाया, जिसको कहते हैं रिश्ता लगाया है, जिसको कहते हैं आपके साथ में शादी की बात किया, यानी कि वो तुम्हारा दूल्हा, तुम उसकी दुल्हन। तो एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। यीशु का दास पौलुस कहता है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। लिखा है पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। तो इसीलिए पौलुस ने कहा कि एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। कुमारी पवित्र की नाई, पवित्र कुमारी की नाई तुम्हारी बात लगाई। तो यीशु आपको एक पवित्र कुमारी की नाई देखता है। कैसे देखता है? इफिसियों 5:27 कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, जिसमें ना छुरी हो, ऐसे कोई वस्तु जिसमें ना हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। किसकी बात कर रहा है? तो बच्चार्ज की बात कर रहा है। यहाँ कलीसिया की बात हो रही है यहाँ। क्योंकि इफिसियों 5:32 कहता है कि ये भेद बड़ा है, ये भेद बड़ा है। द मिस्ट्री, ये रहस्य, ये भेद बड़ा है। कहता है कि ये भेद बड़ा है। पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। तो यीशु आपको दुल्हन कहता है, और यीशु कहता है दुल्हन को मैं अपनी कलीसिया के रूप में देखता हूं। और आप अभी जितने भी सुन रहे हैं विश्वासी मसीह, यीशु आपको कह रहा है किंकर दे। स्वागत करता हूं इस वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से इस वीडियो में आपको स्वागत है, बहुत स्वागत है। अद्भुत विषय है, इसको आप समझते जाए। हाँ, तो कहा था मैं कि दुल्हन को यहाँ लिखा है कि तो आप जितने भी अभी सुन रहे हैं विश्वासी मसीह, यीशु को मानने वाला मसीह, यीशु के पीछे चलने वाला मसीह, तो यीशु आप लोगों को कह रहा है मैं तुमको ऐसे देखता हूं। कैसे?
कि एक निर्दोष और पवित्र, तो लिखा है कुमारी कलेसिया की परिभाषा। क्या है ये परिभाषा, इसको समझे। इसका मतलब जो पूरी तरह से तैयार हो चुका हो, इसका मतलब है कुमारी कलेसिया की परिभाषा। इसका मतलब है जो पूरी तरह से तैयार हो चुका हो, पहला पॉइंट। दूसरा, जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी हो। दूसरा। तीसरा, जो अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती हो। तीसरा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। जैसे कि माँ बाप जब एक लड़की को बड़ा कर देती है तो वो कहते हैं कि अब उसकी शादी कराओ। किसकी? उस लड़की की। क्यों? क्योंकि लड़की को हमने यानी कि माता पिता ने इस लेवल पर तैयार कर दिया है कि वो लड़की अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती है। तो यानी कि लड़की की शरीर, लड़की की दिमाग, लड़की की बाहरी रूप इस लेवल पर पहुंच चुका है जहां वो दूसरे को पैदा कर सकते हैं। आइए, ये बात को आपको समझना होगा। इस बात को समझना होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो अभी देख रहे हैं, चर्च के मेंबर्स, यीशु के मानने वाले विश्वासी, पास्टर्स, क्या चर्च आज आपका ऐसा तैयार हो गया है? क्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो? जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी हो, जो अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती हो, ऐसा तैयार हो गया हो? प्रश्न उठता है। तो इसको समझे जरा। और चौथा क्या है? एक ऐसी कुमारी जो पूरा घर संभाल सकती हो। क्या इस लेवल पर, क्या उस लेवल पर आप पहुंच गए हो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस ने क्या कहा था? दूसरा करंथियों 11:2 में उसने कहा था, क्या कहा था कि क्यों मैंने तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाई। वो क्या है? एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। वो पुरुष कौन है? यीशु। तो कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। तो वो ये है उसकी परिभाषा। तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो, जो पूरी तरह से समझदार हो चुकी हो और अगली पीढ़ी को पैदा कर सकती हो। एक ऐसी कुमारी जो पूरा घर संभाल सकती हो, जो पूरा घर संभाल सकती है। क्या आप इस लेवल पे तैयार है या हो गया है? और सबसे ज्यादा जरूरी बात, और कुमारी को क्या करना है? वफादार होना है, ईमानदार होना चाहिए, वफादार होना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं क्यों। वो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि किसी भी लड़की की जब उस लड़के के साथ एंगेजमेंट हो जाए तो वो लड़का चाहता है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मेरे साथ में वफादार हो, यानी कि लॉयल, यानी कि ईमानदार, सच्चाई से चलने वाली, सही तरीके से रहने वाली। अगर किसी दूसरे पुरुष के साथ बात करती हुई पाए जाए तो वो वफादार नहीं है। अगर उसका अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
कहीं और चल रहा हो तो वो वफादार नहीं है। तो अभी मेरा प्रश्न आपसे है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, यीशु आपको कैसा देखता है? अपनी पत्नी के रूप में देखता है? यीशु आपको कैसा देखता है? अपनी दुल्हन के रूप में देखता है? यीशु आपको कैसा देखता है? कलीसिया के रूप में? क्या अद्भुत बातें हैं, क्या अद्भुत कनेक्शन है, इसको समझे। तो यीशु आपसे क्या अपेक्षा करता है? यीशु आपसे क्या अपेक्षा करता है? आपसे कि आप सही, आप ज्ञानी, जानकारी, पवित्र और निर्दोष रहो। यीशु आपसे ये अपेक्षा करता है, यीशु आपसे ये चाहता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक पैर आपका संसार में, एक पैर आपका प्रभु में। और आप कौन से मसीह है? आप विश्वासी तो है, लेकिन एवरेज मसीह है, यानी कि संडे टू संडे अटेंड करने वाला मसीह है। दूसरे शब्दों में, आपको लगता है कि मैं पिक्चर भी जा सकता हूं, दारू भी पी सकता हूं, उल्टे सीधे गलत काम भी कर सकता हूं, हरकत भी कर सकता हूं, मैं गाली भी दे सकता हूं, कभी कभी मैं दारू भी पी सकता हूं, और भी मैं व्यभिचार और भी दूसरा गलत काम जो संसार में होती है, इसको मैं कर सकता हूं। कभी कभी गलत वीडियो भी देख सकता हूं, जिसको कहते हैं ब्रॉन वीडियो। और फिर पवित्र कुमारी, आपको लगता है कि पवित्र कुमारी की नाई यीशु के साथ में जीवन भी बिता सकता हूं। ये जो टोटल मूर्खता का स्टेटमेंट है, ये टोटल मूर्खता का शिक्षा पे चल रहे हो आप टोटल गलत तरीके से अपना जीवन को जी रहे हो, गलत तरीके से आपको जीवन बिता रहे हो। आप जानते हो क्या लिखा है? पहला पत्रस 1:16, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और लेवी व्यवस्था परमेश्वर कहते हैं क्योंकि पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। तो लेवी व्यवस्था 19:2 कहते हैं इस्राएलियों की सारी मंडली को कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। इसीलिए पत्रस कहता है, लिखा है। कहाँ लिखा है? लिखा है यानी कि शास्त्रों में लिखा है, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कहता है मेरे जन, मेरे लोग, मेरे विश्वासी, मेरे देश पवित्र रहे, पवित्र बने रहे। पत्रस कहता है वचन में लिखा है, जाको देखो, पढ़ो कि पवित्र बने रहो। दोस्तों, कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट करके टाइप करें ताकि मैं समझ सकूं आप बातें को समझ पा रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज 21वीं सदी में भारत में, और जहां तक हिंदी भाषा मेरी समझ आती है, वहां तक अगर वीडियो पहुंची, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज मुझ जैसा 10% उपलब्ध है। ऐसे प्रचार, ऐसे बातें आप तक पहुंचा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। नहीं तो वही तेल पानी, नहीं तो वही रुमाल, वो नहीं तो वही नीचे गिरना, ऊपर उठना, उठक पटक, मिठाई खाओ तो बच्चा हो जाएगा, चमत्कारी, और ये सब मूर्खता का एक्टिविटी है और चल रही है ये भारत में। भारत के अंदर पवित्रता का बात दूर दूर तक नहीं है, धार्मिकता का बात दूर दूर तक नहीं है।
पवित्रता इसीलिए लिखा है, पवित्रता जिससे मसीह आएगा। धार्मिकता बने रहो, धार्मिक व्यक्ति धार्मिकता में बने रहो, पवित्र व्यक्ति पवित्रता में बने रहो, जिसके लिए मसीहा आ रहा है, यीशु आ रहा है। ऐसी कलीसिया जिसमें कोई कलंक, कोई छुरी ना हो। ये ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिसको कहते हैं तीसरा लेवल का, यानी कि परिपक्व, मैच्योर। जो परिपक्व स्तर का मसीह होता है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो प्रभु के राज्य के लिए जीता है, और उसकी बातें अलग होती है। और तीसरे तौर के वो मसीह होता है, मसीह लोग। और तीसरे तरह का ये मसीह को आप आसानी से पहचान सकते हो। अब मैं अभी रखूंगा, तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, और एक बार सुन लीजिए। परिपक्व स्तर का मसीह होता है, ये अपने लिए, जो परिपक्व स्तर का मसीह होता है, वो अपने लिए नहीं जीता, वो परमेश्वर के राज्य के लिए जीता है, बल्कि प्रभु के राज्य के लिए जीता है। वो उसकी बातें ही अलग होती है। जैसे आप लोग मुझ जैसा 10% कोखेरी शिक्षा प्रचारक को सुनते हो, मुझे सुनते हो, मेरी सबसे नहीं बनती साहब, मेरी सब पास्टरों से नहीं जमती है साहब, मेरे सबके साथ में नहीं बनती, मुझे बाकी पास्टरों के साथ नहीं बनती। जो मेरे साथ मिलते थे, संगति करते थे, लेकिन जब से मैंने खरी शिक्षा को अपनाया, सच्चाई को प्रचार करना शुरू किया, तब से उसने अपने साथ रिश्ता कट कर दिया। मेरे साथ उनकी नहीं बनती। वो इसीलिए नहीं बनती क्योंकि मेरी बातें अलग हो गई है और उनकी बातें अलग हो गई है। आप पूछोगे क्या आपको उससे तकलीफ होती है? रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे संसार को, मुझे दोस्तों को, मुझे कॉलीग पास्टर को, मुझे दूसरे लोगों को खुश नहीं करना है, मुझे मसीहा को खुश करना है। तो जिसे वो खुद खुश होता है, जिसे वो खुश होता है, क्यों मैं उसकी दुल्हन हूं। तो पौलुस तीसरे स्तर का व्यक्ति था, जिसके चलते उसने कहा कि देखो, दूसरा करंथियों 11:28 में क्या लिखा है, वो कहते हैं और बातों को छोड़, जिनका वर्णन मैंने नहीं करता, सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसिया की चिंता एक तीसरे स्तर का मसीह को रोज दबाती है, रोज चिंता होती है। पौलुस कहता है मुझे सब कलीसियों की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। पहला करंथियों 7:32, अविवाहित पुरुष जो शादी नहीं किया है, प्रभु की बातों की चिंता में रहता है। अविवाहित जो है वो प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, प्रभु को कैसे खुश रखे, प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, मसीह को कैसे खुश रखे, उसकी खोज में वो रहता है। और पौलुस ने क्या किया, खुद को ऐसा बनाया। पौलुस ने, सुनो जरा, खुद को पौलुस ने ऐसा बनाया। जानते हो, मत्ती की किताब 19:12 कहता है कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए
अपने आप को नपुंसक बनाया, स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। दिनेश भाई, आपको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो में जुड़ते रहे, बनते रहे, प्रभु की राज्य की खोज करे और सीखते जाए, खुद एडुकेटेड होइए, दूसरे को भी मजबूत कराए, ताकि शैतान मनुष्य को ना फंसा सके। तो एक एक टॉपिक का साथ मैं बात करते चला जाऊंगा, और YouTube में आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन वहां से मिले, आप समझ सको, आपको अच्छा लगे, दूसरे को भी आप शेयर करें। परमेश्वर का राज्य के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। तो कहाँ लिखा है, देखिए यहां लिखा है, तो पौलुस को क्या बनाया, पौलुस अपने आप को क्या बनाया, पौलुस अपने आप को क्या बनाया, नपुंसक। किसके लिए बनाया? परमेश्वर के राज्य के लिए बनाया। किसको खुश करना है? मसीहा को खुश करना है। एक व्यक्ति को, किसी को खुश करने का जरूरत नहीं, एक मसीहा को यानी कि परमेश्वर को खुश करना है। पौलुस किया। तो मैं आज कहता हूं कि आज का जो स्टडी है, आज का जो विषय है, जहां आपको मीट यानी कि सॉलिड खाना मिल रहा है, इसको लीजिए, हजम कीजिए। मैं लास्ट पार्ट को और एक बार दोहराता हूं, ताकि आप अच्छे से इसको समझो। कहां लिखा है कि लिखा है, हाँ, ये पहला करंथियों 7:32, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न करे, क्यों कर प्रसन्न रखे, क्यों कर खुश रखे। तो ये आपको समझना होगा, खुश कैसे रखना है परमेश्वर को, उसकी खोज में रहता है। अविवाहित पुरुष लिखा है और रहता है। और पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने खुद को ऐसा बनाया। पौलुस ने, जानते हो, मत्ती की किताब 19:12 लिखा है, कहता है कि सुनो, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ऐसे जन्मे, पहला। दूसरा, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है, जो इसको ग्रहण करे। लिखा है, जो इसको ग्रहण कर सकता है और वो ग्रहण करे, जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। तो पौलुस खुद को क्या बनाया? पौलुस खुद को नपुंसक बनाया। किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु के राज्य के लिए। किसको खुश करना है? किसको खुश करने का चक्कर में पौलुस नपुंसक बना? मसीहा को, परमेश्वर को खुश करने के लिए। मैं आज कहता हूं, इस वीडियो को बहुत अद्भुत बातें हैं जो कि परमेश्वर आप तक पहुंचा रही है। तो ऐसा वीडियो आप लोगों तक शेयर करें, आप तक मत रखें, लोगों तक शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप परमेश्वर का राज्य का बातें को समझ पाए। आप खुद एडुकेटेड होइए और दूसरे को भी एडुकेटेड कराइए। जय मसीह की। अगली वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोग जुड़ते जाए, देखते जाए, शेयर करते जाए। जय मसीह।